हेलो एवरीवन, मैं प्रिया भगत आप लोगों का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद सागर में। तो फ्रेंड्स, आज मैं कोरोना वायरस के ऊपर क्वेश्चंस कराने वाली हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, मैं वही क्वेश्चंस को कराने वाली हूँ। ये पार्ट 1 है कोरोना वायरस के ऊपर। और फ्रेंड्स, मैं इस सेशन में 11 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, सेलेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, बता दें, कोरोना वायरस को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं, लेकिन उतना नहीं पूछे जाएंगे। जो पूछे जाएंगे मैंने इस वीडियो में कवर करा दिया है, और ये पार्ट 1 है। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं पार्ट 2 भी लाऊंगी। बस आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस सेशन को आप लोग एंड तक देखिए, देखते समय एक लाइक कर दे, एक कमेंट कर दे, और अपने स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके पास ढेर सारे वैकेंसीज है, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बिहार एसआई मेंस हो, स्टेट पुलिस भी है। तो फ्रेंड्स, ढेर सारे एग्जाम है, आपको अपना पढ़ाई को जारी रखना है, क्योंकि ये लॉकडाउन खत्म होते ही आपके एग्जाम लिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपके पास बहुत कम टाइम है, आपको टाइम मिला है तो उसको अच्छे से पढ़ाई में लगाइए। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस का प्रकोप चीन के किस प्रांत में देखने को मिला था? ये जो मिला था फ्रेंड्स, हुबेई में मिला था। कोरोना वायरस का प्रकोप चीन का स्थान है फ्रेंड्स, चीन का ये एक शहर है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हुबेई नहीं रहेगा तो वुहान मारिएगा, और फ्रेंड्स वुहान में ही हुबेई नामक स्थान है। तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपको याद रखना है। बात आई है चीन का कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनबिनबी। तो आपको याद रखना है, जनसंख्या में भी चीन सबसे आगे है, तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नोवेल कोरोना वायरस का लक्षण है? कौन सा नोवेल कोरोना वायरस का लक्षण है? ये जो है फ्रेंड्स, बुखार है, खांसी है, सांसों की कमी, सांसों में फूलना आ जाता है। ये इसका मतलब होगा, इसका आंसर ये सभी हो जाएंगे फ्रेंड्स। कोरोना वायरस का जो लक्षण है, बुखार आता है, खांसी आता है, सांसों की कमी आती है। तो फ्रेंड्स, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी महसूस होती है कि मुझे बुखार है, खांसी है, सर्दी है, तो फ्रेंड्स आप लोग अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क जरूर करें, उसे इग्नोर ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्स वायरस 2002 में किस देश में फैला था? सार्स वायरस जो है फ्रेंड्स 2002 में आई थी, जो कि नवंबर मंथ में आई थी और जुलाई में खत्म हुई थी। इसी तरह कोरोना महामारी की तरह आया था, कोरोना वायरस की तरह ही सार्स वायरस जो है फ्रेंड्स आया था 2002 में। किस देश में आया था ये आप लोगों को अगर पता है, क्योंकि ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ये जो आया था सऊदी अरब में आया था, सऊदी अरब में सार्स वायरस देखा गया था 2002 में। और फ्रेंड्स बता दें, ये भी 5-6 महीना तक परेशान किया था, 17 देशों में फैला था, 17 देशों को प्रभावित कर दिया था कोरोना वायरस। उस टाइम जो था फ्रेंड्स, 10% लगभग कोरोना वायरस से पीड़ित लोग थे, 10%। लेकिन अभी तो सॉरी फ्रेंड्स, सार्स वायरस जो थी उस टाइम में 2002 में 10% तक फैल चुकी थी 17 देश में, और सबसे ज़्यादा चीन को ही नुकसान पहुंचाया था। चीन के इकोनॉमी को भी बहुत बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया था फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है। और सार्स वायरस 2002 में किस देश में आया फैला था? तो ये सऊदी अरब में फैला था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाया था वो चीन को पहुंचाया था, लगभग 8,000 से भी अधिक लोगों की मौत हो गई थी। और फ्रेंड्स, सार्स का फुल फॉर्म जो होता है, ये होता है सवियर एक्यूट रेस्टोरेंट सिंड्रोम। तो आपको याद रखना है, सवियर एक्यूट रेस्टोरेंट सिंड्रोम, तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्स में ए का मतलब क्या है? अभी मैंने बताया, सार्स में ए का मतलब क्या है? अगर आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। ये हो जाएंगे तीव्र, तीव्र हो जाएंगे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। मार्स में ई का मतलब क्या है? ये जो है ईस्ट है, पूर्व है, पूर्व है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन किस तारीख को नोवेल कोरोना वायरस को महामारी के रूप में मान्यता दिया? आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना ही होगा। ये होगा 11 मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे नोवेल कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया था। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स बता दें,
इसका जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, 1948 में हुआ था। तो आपको ये भी याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। और 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, हाल ही में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस कितने प्रकार की होती है? कोरोना वायरस 7 प्रकार की होती है। कोरोना वायरस 7 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चाइना के वुहान में फंसे 324 भारतीयों को किस विमान के द्वारा बाहर निकाला गया? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो फ्रेंड्स आप लोग ऐसे क्वेश्चंस करके जरूर जाए एग्जाम में। ये जो हो जाएंगे, अगर आप लोगों को आंसर पता हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, एयर इंडिया। एयर इंडिया ने हाल ही में वुहान में 324 व्यक्ति फंसे थे, भारतवासी फंसे थे। इसी विमान से, एयर इंडिया विमान से निकाले हैं, चीन के वुहान शहर से। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसीलिए फ्रेंड्स आपको याद रखना है। बात करें इसकी स्थापना का, तो 15 अक्टूबर 1946 में हुई थी। 15 अक्टूबर 32 में हुई थी। तो आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स इसका जो प्रभाव हुआ था, ये जो काम करना शुरू किया था, वो 1946 से काम करना शुरू किया था। इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली है। इसका हेडक्वार्टर जो है फ्रेंड्स एयर इंडिया का नई दिल्ली है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसका जो अध्यक्ष है प्रेजेंट टाइम में वो अश्वनी लोहानी है। इसका जो अध्यक्ष है प्रेजेंट टाइम में एयर इंडिया का, वो अश्वनी लोहानी है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स इससे 2-3 क्वेश्चंस बन जाते हैं। कितने व्यक्ति फंसे हुए थे? तो 324 व्यक्ति फंसे थे। कहाँ फंसे हुए थे? तो चीन के वुहान शहर में। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने श्वसन कपड़े, मास्क आदि के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये अपना देश भारत लगा दिया है। भारत ने अपना कपड़ा सब निर्यात करने से प्रतिबंध लगा लिया है। तो फ्रेंड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। भारत का जो कैपिटल है वो है दिल्ली। दिल्ली जो राजधानी बनी थी भारत का, वो 1912 में बनी थी। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। जापान का जो कैपिटल है टोक्यो है। टोक्यो जो होन्शु द्वीप पर स्थित है। सबसे बड़ा जापान का टोक्यो ही है। चीन का जो कैपिटल है वो है बीजिंग है। अमेरिका का जो कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी में IMF का मुख्यालय है। विश्व बैंक का भी मुख्यालय, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। अभी जो अमेरिका का प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति है वो है डोनाल्ड ट्रंप, 45वें नंबर का राष्ट्रपति है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट था, आपको याद रखना है। फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग हेल्प नहीं करते हैं फ्रेंड्स, आपके लिए मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाती हूँ, तब पर भी आप लोग हेल्प नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए फेसबुक ने भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया है? ये जो किया है कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन केंद्र का। कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन केंद्र का फीचर लॉन्च किया है फेसबुक ने। फेसबुक ने किया है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स फेसबुक का जो संस्थापक है वो बिन्नू बंसल और गिन्नी बंसल है, दोनों भाई है। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO कोरोना वायरस का नाम रखा है। WHO कोरोना वायरस का नाम क्या रखा है? अगर आप लोगों को आंसर पता है तो आपको मतलब कमेंट करना है। ये जो हो जाएंगे एन कौन हो जाएंगे, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, WHO ने रखा है। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स बता दें, मैं बकवास क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं लिया है इसमें, एकदम सेलेक्टिव क्वेश्चंस लिया जो आपके एग्जाम में 110% पूछने की संभावना है। और फ्रेंड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, WHO का जो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जनेवा में। जनेवा जो है स्थित है फ्रेंड्स स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्थापना जो हुआ था 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। तो फ्रेंड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट था। आज के लिए इतना ही। और फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें, अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा, वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, तो ऑब्वियसली है कि व्यूज़ जाएगी। फ्रेंड्स अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो बार बार मैं कह रही हूँ, आपको बुरा लग रहा होगा कि ये बोलती है बार बार कि सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए मेहनत करती हूँ, तो क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता है कि आप लोग को बोले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए? तो फ्रेंड्स आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस पे GK GS विथ करंट अफेयर प्राइज जाती है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स आज की सेशन इतना ही, आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल स्टूडेंट।